तो मेरी मांग सुनो मैया, मैं मांगना क्या चाहता हूँ। मेरे राज्याभिषेक के समय 14 वर्ष का वनवास मेरे लिए मांग लेना, बस यही मेरी मांग है और कोई मांग नहीं है। जैसे ही मांगा तो ठिठक अवाक वो ठगानी मौन असुरधार, ठिठक गई ठगानी जैसी, आंखों से असुरधार निकलने लगी। ऐ लाल बोली ये कलंक मेरे शीश पर बंधाओगे, ऐ राम मेरे शीश पर ये कलंक बंधवाओगे। राम जी ने कहा कलंक नहीं लगेगा, है तुम्हें कलंक नहीं लगेगा। और फिर कैसे कलंक नहीं लगेगा, राम जी से कैकेयी ने प्रश्न कर दिया। तो राम जी ने कहा कि एक ऋषि का तुमको शाप है। कौन सा? कैकेयी ने सोते संत का मुख किया था श्याम, तो बालिका ने पाया शाप दंड के चुराने का। एक महात्मा जी थे दुर्वासा ऋषि जिनका नाम है। एक दिन वो घूमते घामते चातुर्मास करने कैकेयी नरेश के यहाँ पहुँच गए। सफेद दाढ़ी सफेद बाल, विश्राम कर रहे थे। कैकेयी अपनी सहेलियों के समेत आ गई तो कैकेयी को मजाक सूझी, सोचा कि बाबा की दाढ़ी बाल सब सफेद है, क्यों हम इसमें डाई लगा दे, काले कर दे, फैशन है, बाबा को भी नए फैशन में ले आवे। बाबा के बाल दाढ़ी सब सफेद, बाबा जी सो रहे हैं। कैकेयी ने क्या किया, घर गई और चूल्हे पर तवा की कालिख ली। अब कालिख लेकर के बाबा के बाल और दाढ़ी सब काली कर दी। हाँ काली कर दी। तो जैसे ही दाढ़ी बाल सब काले हुए, बाबा जी का नियम है जब प्रातः काल उठते हैं तो एक काम करते हैं, ये सबको काम करना चाहिए। कौन? बोले कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। प्रातः काल जब व्यक्ति उठता है तो पहला काम होता है कर दर्शन, और फिर संत को तो करना ही करना है। उनका नियम था कि वो संत दर्शन करते थे और संत दर्शन के साथ साथ वो संत जी कर दर्शन करते थे। कर दर्शन, कर दर्शन का अर्थ क्या? कराग्रे बसते लक्ष्मी, लक्ष्मी का निवास कहाँ है? कर के अग्रभाग में, हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी का निवास है। कराग्रे बसते लक्ष्मी और कर मध्य सरस्वती, और मध्य भाग में सरस्वती का निवास, सरस्वती का निवास। अब कर मूले तो गोविंदम, मूल भाग में भगवान गोविंद का निवास है। प्रभाते कर दर्शनम, इसका अर्थ क्या है? भगवान की कृपा से जब दाता काल नेत्र खुले तो वंदना क्या करनी है? अग्रभाग में ध्यान किसका करना है? लक्ष्मी जी का। हे लक्ष्मी मैया, हम पर सदैव कृपा बरसाती रहना, हमारे घर आती रहना और परिवार को सुख समृद्धि देती रहना। लक्ष्मी को कर दर्शन जो करता है, लक्ष्मी का चिंतन करता तो लक्ष्मी उसके घर खूब आती है। और दूसरा दर्शन है सरस्वती का, कर मध्य सरस्वती। सरस्वती का दर्शन क्यों है कि जब लक्ष्मी ज्यादा आती है, तो जब लक्ष्मी ज्यादा आती है तो व्यक्ति की बुद्धि विकृत हो जाती है, मानसिकता खराब हो जाती है। जब पैसा ज्यादा होता है तो व्यक्ति उलूल जुलूल काम करता है? उलूल जुलूल काम न करने वाले भी काम करता है। इसलिए ज्यादा लक्ष्मी अगर आ जाए तो उस लक्ष्मी का संतुलन बनाए रखने के लिए बुद्धि विकृत न होने पाए, इसलिए सरस्वती का चिंतन है। ऐ सरस्वती मैया, लक्ष्मी कहीं हमको उल्लू न बना के चली जाए, इसलिए आप कृपा बरसाए रखना, हमारी बुद्धि विकृत न हो, ठीक बनी रहे। और जब लक्ष्मी की कृपा है बुद्धि भी ठीक रहेगी, तो तीसरे जहाँ पर लक्ष्मी है वहाँ नारायण जरूर जाएंगे, हैं? तो वहाँ लक्ष्मी नारायण का निवास होता है, तो मूल भाग में नारायण का निवास है, तो उनकी वंदना होती है, कर दर्शन होता है। लेकिन अब समय बदल गया, कर दर्शन चला गया, चाय दर्शन होता है। अब कप दर्शन होता। सुबह सुबह आंखें खुली, चाय लाओ।
कर दर्शन गया, कप दर्शन शुरू हो गया। बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ में कर दर्शन करने के लिए जब महर्षि ने अपने दोनों हाथ उठाए, उठा करके जैसे ही चुंबन किया और दाढ़ी पर फेरा तो दोनों हाथों में कालिख लग गई। अरे दुर्वासा ऋषि परम क्रोधी जैसे ही देखा कालिख लगी, साप दे दिया। अरे जिस दुष्ट ने हमारे मुख पर कालिख लगाई है, अरे उसके मुख पर ऐसी कालिख लगेगी कि जीवन में उसका कलंक दूर ही नहीं होगा। ये कैकेयी ने कालिख लगाई थी। राम जी जानते थे कि कैकेयी को कलंक लगा हुआ है, इसलिए जो मेरा कार्य है ये माता कैकेयी के सिवा कोई दूसरी मैया कर नहीं सकती है। इसीलिए कैकेयी मैया के पास गए और आंख बंद करके आंख मिचौनी का खेल खेला और उसके बाद रोना शुरू कर दिया। मैया गोदी में खिला रही है, चुपवा रही है। चुप जाओ राम, तरस गई अखियां, चुप जाओ राम। तरस रही अखियां, बरस